सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 प्रश्न क्या 15 प्रश्न आज हमने लाए हैं। कल 25 प्रश्न करवाए थे, तो आज हमने 15 प्रश्न यहाँ पे लाए हुए हैं। सभी को गुड इवनिंग। और प्रश्न देखिएगा और समझिएगा कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए इसमें से। तो प्राचीनतम चैत्य गुफा के प्रवेश द्वार का नाम बताइए जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। किससे बना हुआ? काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो भांजा का चैत्य है, सुदामा गुफा है, अजंता गुफा 16 है कि लोमस ऋषि गुफा है। तो लोमस ऋषि सबसे ज़्यादा सुसज्जित वाली चैत्य गुफा है। आप लोग डी वाला राइट आंसर होता है। यहाँ पे भारतीय कला में हर्मिका हमने बताया था 4 भाग होते हैं, वो भी एक छतरी से बताए थे ना। हर्मिका शब्द किस विधा से जो है संबंधित है? तो स्तूप स्थापत्य से, चित्रकला, मूर्तिकला की छापा कला से। तो स्तूप का भाग होता हर्मिका। पहले तो मेधी या वेदी बनाते हैं, मेधी या कहे या वेदी, बताए थे ना, मेधी या वेदी ये चीज होता है। फिर इसके बाद अंड वाला, जैसे ये वेदी बन गई, फिर अंड हो गया, फिर ये हर्मिका हो गए, फिर छत्रावली। 4 भाग है ना स्तूप के। तो ये क्या हमने बताया? मेधी या वेदी, अंड हो गया, हर्मिका और ये आपके छत्रावली। तो किसका भाग होता है? जैसे छाता बनाते हैं उसी तरह से, इस तरह से स्तूप को याद रखेंगे, तब भूलेगा नहीं। ऊपर से नीचे का क्रम पूछता है तो पहले ऊपर से जब नीचे का क्रम पूछेगा तो छत्रावली हो जाएगी, पहले छत्रावली, फिर हर्मिका, फिर अंड, फिर वेदी हो जाएगा। अगर इधर से शुरुआत से पूछेगा तो मेधी हो जाएगा, अंड हो जाएगा, हर्मिका, फिर छत्रावली। तो दोनों तरीके से पूछता है। जिस तरह से पूछेगा प्रश्न को वैसे देखिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। मूर्ति दीदारगंज अक्षड़ी किस शैली से संबंध रखती है? जो दीदारगंज अच्छी जो है, मथुरा शैली, मौर्य शैली, अमरावती शैली, शुंग शैली। तो ये मौर्य शैली से संबंध रखती है। बी आपका करेक्ट आंसर होता है। सारनाथ में जो 4 शेर बने हुए हैं कि अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा देती है? 4 शेर जो बने उसकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा देती है? नेशनल लोगो है, नेशनल एल्बम है, नेशनल सिंबल है, नेशनल साइन है। तो इसमें बी वाला नेशनल एल्बम से संबंध रखता है। अब वही 5वां प्रश्न है, मूर्तिकला की वह शैली जो ग्रीक रोमन से प्रभावित है। ग्रीक कला और रोमन प्रभाव जिस पर है, तो क्या गांधार शैली है, मथुरा शैली, भारहूत के जनता। तो इस पर गांधार शैली पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शास बहु मंदिर और तेली का मंदिर दोनों कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, श्रीनगर, महाबलीपुरम। तो आपके क्या है? हिंडोला महल मांडू में है, जबकि जो आप तेली का मंदिर है, शास बहु मंदिर, ये सब ग्वालियर में पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला राइट आंसर। तो सबसे विशाल कट मंदिर भारत में कौन? सबसे विशाल शिला कट क्या है? शिला को काट कर, एक ही पत्थर को काट कर जो बनाया गया है, उसमें जो कौन सा मंदिर है? तो एलोरा का जो 16 वाला कैलाश का मंदिर है, सबसे विशाल है, जो भारत में स्थित है। महाबलीपुरम सबसे विशाल का एलोरा का, याद रखेंगे। हिंडोला महल जो मांडू में है वह क्या है? महल है, सभागार, दरबार की हमाम। तो ये सभागार है, इसमें भी राइट आंसर होगा। गुप्तकालीन सारनाथ की मूर्ति, जो गुप्त काल से सारनाथ की मूर्ति किस पत्थर में बनाई गई है? तो धमेक स्तूप जो किस काल का संबंध रखता है? गुप्त काल से संबंध रखता है कि नहीं धमेक वाला? तो चलिए यहाँ पे ग्रेनाइट से है, सफ़ेद संगमरमर, चुनार बलुआ पत्थर की लाल बलुआ पत्थर। इसमें आंसर आपका चुनार बलुआ पत्थर करिएगा, सी राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त काष्ठ की नर्तकी किस ईसा पूर्व से संबंध रखती है? 1370 ईसा पूर्व है, 3000 ईसा पूर्व है कि 5400 ईसा पूर्व है कि 2500 ईसा पूर्व? याद रखिएगा इसको। कार्बन डेटिंग आप लोग जानते हैं, 1350 से 1750 इसका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जाना जाता है। तो ये कितनी की हो गई? 2500 ईसा पूर्व की। तो यहाँ पे आते हैं, गांधार शैली की समकालीन शैली कौन सी है? तो मथुरा, नागर, द्रविड़ की पाल। तो मथुरा शैली होती है, ये वाला राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर को किस रूप में जाना जाता है?
कोणार्क का सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव फर्स्ट प्रथम के द्वारा बनवाया गया है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं इसको, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। वाकाटक राजा कौन थे? हिंसक जनजातियाँ थी, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे कि जैन थे? ते ब्राह्मण जाति के थे। बी आपका राइट आंसर है। बिमल शाही मंदिर उसे कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में कि चित्तौड़ में कि आपके यहाँ पे महाकालेश्वर में कि मोढेरा में? ये बिमल शाही मंदिर जिसे ऋषभ नाथ या आदिनाथ वाला मंदिर से भी जाना जाता है, माउंट आबू में स्थित है। आपका इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अब यहाँ ग्यासपुर विदिशा से प्राप्त साल भंजी का क्या क्या साल भंजी का है, कुछ भी लिखा जाता है, मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। साल भंजी का जो ग्यासपुर विदिशा से प्राप्त साल भंजी का है जो 9वीं से 10वीं सदी की संग्रहालय में रखी गई। ग्यासपुर से प्राप्त साल भंजी का जो 9वीं से 10वीं शताब्दी, कितना है? 9वीं से 10वीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे पटना संग्रहालय में रखी गई है कि मथुरा संग्रहालय, गुजरी महल ग्वालियर की सारनाथ संग्रहालय? तो यहाँ पे जो आपके साल भंजी का ऐसे लिखा गया था, सॉरी भांजे लिखा गया, साल भांजे तो वही साल भांजी का है, तो साल भांजे लिखा गया है। तो यहाँ पे गुजरी महल क्या याद रखेंगे, इसी से जोड़िएगा, ग्यासपुर और गुजरी महल दोनों में क्या क्या है ना। और बाकी अगर प्रश्न आएगा तो इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये सब तो गुजरी ग्वालियर, तो सी आपका राइट आंसर है। तो ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस पे बने रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। और एक शॉर्ट वीडियो अभी भी हमने डाला हुआ है 2 से ढाई बजे के बीच में, 3 बजे लगभग, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। चश्मे चेहरे हमने डाले हुए हैं। और आज हमारा था इधर सारे हर्मिका हो गए, मंदिर हो गए, इधर वाला टॉपिक था, स्तूप था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा भेजिएगा। और एक चीज़ और पूछते हैं, अजंता की जो 16 नंबर गुफा में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए उनका नाम लिख के भेजिएगा। 16 दो 3 नाम लिख के भेजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।